बहुत दिनों से एक कथानक निरंतर प्रवाहमान है जिसका नाम यशोधर चरित्र है। माँ के कहने पर आटे का मुर्गा बना करके और उसकी बलि चढ़ा करके उसके बाद उस जीव की क्या क्या गति हुई, इसका बहुत विस्तृत वर्णन पिछले 5-7 दिनों से सुन लिया। कई लोगों ने कहा महाराज अब उस वर्णन को सुनते सुनते पक से गए हैं कुछ, और हमको भी लग रहा था कि हम भी उसको बोलते बोलते थोड़ी उदासीनता आ रही है। तो जब भी कोई प्रवचन सुनता है, सुनने के बाद अच्छे से सुनता है तो उसका कुछ अर्थ भी निकालता है। तो एक सज्जन आ गए हमारे पास। सज्जन आकर के हमसे कहते हैं महाराज श्री निवेदन है। हमने कहा बताइए निवेदन क्या है। तो बोलते महाराज जी आप प्रवचन तो बहुत अच्छा करते हैं। हमने कहा अच्छा और कुछ बताइए। लेकिन क्या? लेकिन वो निवेदन है कि आपकी एक बात खटकती है। हमने कहा भाई मेरी कौन सी बात प्रवचन में खटकती है? तो उन्होंने कहा महाराज जी आप जब प्रवचन देते हैं तब तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आपका प्रवचन सिर्फ जैन सुनता है ऐसा तो नहीं है। अजैन भी सुनते हैं, बड़े घराने के लोग भी सुनते हैं, छोटे घराने के लोग भी सुनते हैं। तो जब आप इस यशोधर चरित्र में बार बार नीच कुल शब्द बोलते हैं, उसमें नीच जात के लोगों को बहुत बुरा लगता है। ऐसा प्रश्न मेरे सामने रखा किसी संत ने, सज्जन ने रखा। तो हमने उसकी बात को बहुत अच्छे से सुना और हमने वहीं से निकाला कि बात तो सही कह रहे हैं आप कि जब मैं यशोधर चरित्र का व्याख्यान कर रहा था तो मैंने कितनी बार बोला और कितनी बार मेरे मुख से ये शब्द निकलता भी है कि नीच कुल के लोगों के साथ मिल करके तुमने अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया, नीच कुल के लोगों के साथ रह करके तुम्हारी स्त्री बर्बाद हो गई, नीच कुल के साथ रह करके तुमने अपने परिवार के लड़के लड़कियों को बर्बाद कर दिया। वास्तव में देखना है कि उस नीच शब्द का अर्थ क्या है, क्योंकि सुना तो आपने बहुत कुछ है। जैसे ही हम नीच कुल बोले और आपके दिमाग में बस वो दिखता है कि कोई एक महिला होगी या कोई एक पुरुष होगा जो रोड में झाड़ू लगा रहा होगा, उसी को आप नीच समझते हैं। आप समझते हैं, मैं नहीं समझता। हमको अपने घर का एक छोटा सा संस्मरण याद आता है कि भारतीय संस्कृति में किस तरीके से शिक्षा दी जाती है। आप देखिए, हम मामा मामी के यहाँ जबलपुर में बचपन में रहने के लिए जाया करते थे। तो 1.5-2 महीने वहाँ रहने का मौका मिलता तो गली बहुत सकरी थी। हनुमान ताल में रहना होता था तो गलियाँ बहुत, जबलपुर की गलियाँ वैसे भी बहुत सकरी हैं। तो उस समय मैं थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा था। अविवेक बहुत ज़्यादा था, विवेक थोड़ा कम था। अपने आप को बड़ा तो समझता है उस उम्र में आदमी, लेकिन बड़ा होता नहीं। एक उम्र होती है ऐसी, जब बच्चों की भी उम्र होती है बंधुओं, टीनेजर्स लाइफ होती है, उसमें बच्चे अपने आप को बड़ा समझते हैं लेकिन बड़े होते नहीं। तो वहाँ पर मैं जब घर में पहुँचा तो मैं अपने आप को समझ रहा था कि अरे हम तो पैसे वाले घर के हैं, हमारे यहाँ तो इतना स्टैंडर्ड है ये और वो। तो उसी में समय गली में से एक काम करने वाली बाई कचरा साफ कर रही थी और हमने जो है उससे कह दिया, ए मेहतरानी जो कचरा और उठा लो हमारे घर का। अब बोल तो दिया मेहतरानी, लेकिन बड़ी आफत हो गई। आफत क्या हो गई कि अंदर मामा जी बैठे थे, चाय पी रहे थे। चाय पीते पीते आए और मुंह में एक चांटा मारा। हमने कहा क्यों? बोलते हैं जिसको तुम मेहतरानी कह रहे हो वो मेहतरानी नहीं है, तुम्हारी मामी है। हमने कहा मामी तो घर के अंदर चौका में खाना बना रही है। तो मामा जी कहते हैं कि बेटा जबलपुर के अंदर कोई भी महिला तुमको दिख जाएगी वो तुम्हारी मामी है, चाहे वो काम करने वाली बाई ही क्यों ना हो। तो संस्कार कितना ऊंचा है,
कि आप झाड़ू लगाने वाली महिला को मेहतरानी नहीं बोल सकते। बचपन से ये घर के अंदर संस्कार सिखाया। आप उसको क्या बोलते हैं? उसको भी बोला, मामी इसको भी साफ कर दो, तो वो भी कहती है हाँ बेटा हम इसको भी साफ कर देते हैं। तो जहां आप जिस लोगों को नीच कहते हैं, जिन लोगों को आप बार बार नीच कह करके, शूद्र कह करके और उनको जातिगत गाली दे करके उनको आंदोलित करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, एक साधु के मुख से जब नीच शब्द निकलता है उसका अर्थ कुछ और होता है। और एक गृहस्थ जब किसी को नीच बोलता है तो उसका अर्थ कुछ और होता है। गृहस्थ जब भी किसी को नीच बोलेगा, निश्चित उसके अंदर उस व्यक्ति को नीचा दिखाने की भावना होगी, उसकी हिंसा करने की भावना होगी, उसको दुत्कारने की भावना होगी, उसके अंदर अहंकार होगा। तब जाकर के कोई गृहस्थ किसी भी व्यक्ति को अरे तुम तो नीच हो ऐसा कहता है ना। कितनी बार आप लोग भी कहते होंगे, लेकिन आपके मुख से वो अच्छा लगता है। आप लोग को बोले हम लोग को तो आदत है महाराज जी, लेकिन साधु के मुख से सुनने की आदत नहीं है। तो साधु तो बोलते हैं महाराज नीच कुल के हो तुम लोग। तो नीच किसको कहते हैं? साधु अपनी दृष्टि में, संसार की दृष्टि में नीच शब्द जो है वो कर्म आधारित व्यवस्था के ऊपर डिपेंडेंट है। बंधु, तुम क्या कर्म करते हो, तुम्हारी कैसी जीवन शैली है, तुम्हारा वो क्या है, वो उसका कारण आप नीच कहलाते हैं। कोई जातिगत भी किसी को नीच कह सकता है, लेकिन साधु किसी जातिगत व्यक्ति को देख करके, किसी काम करने वाले को, किसी कुम्हार को, किसी बार्बर को देख करके ये कभी नहीं कहते कि आप नीच हैं। क्योंकि हमारे यहाँ तो भील की भी पूजा की गई है, उस भील को भी सम्यक दर्शन का अंग बना करके और उसकी आराधना कर दी गई है। जैसे राख के अंदर आग दबी होती है, ठीक ऐसे ही उस भील को भी कहा है कि वो भील की पर्याय में तो है, लेकिन वो सम्यक दर्शन के कारण वो भी पूज्य माना जाता है। तो फिर नीच कौन है महाराज? जो आपकी कथानक में नीच आता है वो नीच कौन है? हाँ, ये बात बहुत अच्छी है कि हम जिस कथानक में बार बार नीच शब्द को कहते हैं, उसके लिए स्वयं हरिवंश पुराणकार ने, जिनसेन स्वामी ने इस बात को कहा है। क्या कहा है आप देखिए कि सदात श्रुत आगमात द्रुतास ये तु ते दूरा इति शूद्र संज्ञा कथ्यते। शूद्र किसको कहते हैं? हरिवंश पुराण के अनुसार कहते हैं सद आगमात ये तो द्रुतास्ते दूरा इति शूद्र संज्ञा। जो अच्छे कुल में पैदा होने के बाद, अच्छा कुल न मिले एक अलग बात, लेकिन अच्छे कुल में पैदा होने के बाद जो आगम ग्रंथ को हाथ में नहीं उठाता है, अच्छे कुल में पैदा होने के बाद जो देव की पूजा नहीं करता है, अच्छे कुल में पैदा होने के बाद जो हिंसात्मक व्यापार करता है, अच्छे कुल में पैदा होने के बाद जो देव शास्त्र गुरु को ना सुनता है ना समझता है, उसकी हमेशा उपेक्षा करता है। श्रुतात आगमात द्रुतास्ते दूरा, जो अच्छे उच्च कुलों में आने के पश्चात भी जब वो अपनी कुल की परंपरा से अछूते होकर के किसी निंद कार्य को करते लगते हैं, साधु का शब्द उस व्यक्ति के लिए नीच कहलाता है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही है ना? नीच वो नहीं है जो सड़क में झाड़ू लगा रहे हैं, नीच वो है जो मंदिर नहीं आ रहे हैं। महाराज ये तो ज्यादा नहीं, बिल्कुल सही बात। क्या है कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने, आचार्य धनंजय ने इस शब्द को लिखा है, अपाकुर्वन्ति यद वाचः काय वाक् चित्त संभवम कलंकम अंगिनाम सोयम देवनंदी नमस्ते। उन देवनंदी मुनि महाराज को मैं बारंबार नमस्कार करता हूं। क्या है वो मुनि महाराज, कैसे हैं वो? अपाकुर्वन्ति यद वाचः, जिनके शब्द की वर्गणाओं से, जिनके शब्दों से यद वाचः अपाकुर्वन्ति दूर होते हैं, काय वाक् चित्त संभवम अंगिनाम कलंकम सोयम देवनंदी नमस्ते। कोई अंगधारी प्राणी है, आप है, मैं हूं, कोई और है, उसके अंग में किसी विशेष प्रकार के कलंक लगे हुए हैं। अंगी का क्या कलंक है?
माथे में दाग लगा है, माथे का दाग तो आप अपने हाथ से मिटा सकते हैं, लेकिन मन का दाग आप अपने हाथ से नहीं मिटा सकते बंधु। मन का दाग मिटाने के लिए साधु चाहिए। कुछ कलंक ऐसे हैं जीवन में जो प्रत्येक अंगी के साथ लगे हुए हैं, अगर वो अच्छे कुलों में आकर के भी उस कलंक से मुक्त नहीं होता, उसके लिए आचार्य कहते हैं तुम्हारे जैसा नीच नहीं देखा हमने। क्या तुम्हारे जैसा नीच नहीं देखा? क्या संबंध करते हैं जैन समाज के लोग आपस में भी, तो भी बोलते ना भैया कुल कौन सा है उनका, मामा का गोत्र बताओ, उनकी क्रियाएं बताओ, कौन से गोत्र के हैं, क्या करते हैं, तो उससे आप अंदाज लगाते हैं नीच कुल है क्या आखिर। तो जो कहते हैं कि किसी जो भी प्राणधारी लोग हैं, उस प्राणधारी लोगों में मनुष्य के हाथ में कुछ कलंक है। कलंक क्या है महाराज? हाथ का कलंक है। अनूप जलोटा का एक भजन सुना था हमने, आप लोगों ने भी बचपन में जरूर सुना होगा। क्या था वो भजन? है हाथ वो जो भगवान का पूजन किया करे, है आंख वो, ऐसे ही कुछ भजन था। है आंख वो जो श्याम का दर्शन किया करे, है शीश वो जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो गुरु नाम का सुमिरन किया करे। ऐसा एक अनूप जलोटा का एक बहुत पुराना भजन हमने सुना था। उस भजन को जब भी याद करता हूं और फिर आचार्य भगवंत की ये कारिका देखता हूं, कलंकम अंगिनाम सोयम देव नंदी नमस्ते, अनूप जलोटा की उस आवाज में भी था कि आंख वही है जो भगवान का दर्शन किया करे, है शीश वो जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो गुरु नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ वो जो भगवान का पूजन किया करे। ये ऐसे उसके वो पवित्रतम शब्द हैं। उन्हीं शब्दों को जब आगम ग्रंथों में टटोलते हैं तो वो दिखाई देता है कि कोई भी प्राणधारी जीव है इस संसार में, उसके हाथ में कलंक है, हाथ का कलंक है बंधुओं। अगर आपने उच्च कुल में आकर के हाथ का कलंक नहीं मिटाया तो आप ही सबसे बड़े नीच हैं। सबसे बड़ा नीच कौन है बताओ? सबसे बड़ा नीच है उच्च कुल में पैदा होने के बाद भगवान की पूजा करके आया है, धोती दुपट्टा पहना है, टीका चंदन लगाया है, और उसी धोती दुपट्टे टीका चंदन के साथ किसी पान के ठेले में खड़े होकर के जो सिगरेट पी रहा है, उसी धोती दुपट्टी को पहनने के साथ जो किसी होटल में जा करके खाने के लिए बैठ गया है, उसने क्या किया? उसने कोई छोटा काम नहीं किया। जिस व्यक्ति जो सीधे भगवान के मंदिर से बाहर निकला और उसी भगवान के मंदिर के धोती दुपट्टे से जिसने उसने अपने परम आराध्य की अभी पूजा की थी, उसी पूजा के वस्त्रों के साथ टीका चंदन लगाया हुआ है, दूर से दिखाई दे रहा है कि पंडित जी हैं, पूजा करके अभी मंदिर से वापस लौट रहे हैं, और पंडित जी के हाथ में सिलकती हुई सिगरेट दिख जाए, पंडित जी के हाथ में अगर मान लीजिए कहीं पर जाकर के कोई एक छोटा सा पैग या बाटल दिख जाए, तब क्या करते हैं? उस समय कहते तुमने अपने पूरे के पूरे गुरुओं के संतों के प्रवचन की ताकत खत्म कर दी। प्रवचन की ताकत थी कि तुमको मंदिर से निकाल करके वो सुरक्षित तुम्हारे घर तक ले जाता। यहां से सुना ना तुमने हमारा प्रवचन, अब कम से कम इतना इंप्लीमेंट तो करो कि प्रवचन सुनने के बाद मंदिर से जब तक मैं घर ना पहुंच जाऊं तब तक कोई पाप नहीं करूंगा। लेकिन नीच हैं वो लोग, वही लोग हैं नीच कुल के, वही कहलाते हैं कि मंदिर से निकलते हैं सीधे धोती दुपट्टा पहने पहने ही होटल में जाकर के गच्चे से कचौड़ी है, चाट है, टमाटर है, ये है, दुनिया भर की चीजें हैं। और ये तो छोड़ो, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मांसाहार में भी प्रवृत्त हो जाते हैं। ये नीच कुल के लोग,
इनके लिए क्या करना महाराज, इनके लिए दंड संहिता बनाओ। मंदिर से होकर के आए हो, घर पहुंच गए हो, तुम्हारी दारू का ठेका है, तुम्हारी कोई दुकान है जो गलत है, तुम कोई व्यवसाय निंद करते हो, सबसे पहला कर्तव्य है माथे का टीका मिटाओ। क्या करो, क्या करें महाराज? सबसे पहले माथे का टीका मिटाओ। ये क्या है? ये माथे के टीके में तुम्हारे यहां पे कोई शिव बैठे हैं, कोई राम बैठे हैं, कोई महावीर बैठे हैं, कोई बुद्ध बैठे हैं। सबसे पहला कर्तव्य है, मंदिर से लौट करके आए हो तो दिन भर ये मत दिखाओ कि हम पंडित हैं, हम जैन हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। अगर आप अपने आप को बाहर से ये दिखाते हैं, अगर आपके गले में कंठी है तो कंठी पहन करके कोई भी व्यक्ति दारू खाने में नहीं जा सकता। उसको तुलसी की सौगंध है इस बात की कि मां तुलसी कहती है कि तुमने मुझको कंठ में धारण कर लिया, अब तुम इस कंठ में दारू कैसे पी सकते हो, मदिरा पान कैसे कर सकते हो? आप बताइए, कोई कलावा पहन करके अगर किसी दारू के ठेके में खड़ा हो जाए, एक टीका भी लगा हो, गले में कंठी भी पहना हुआ हो, अब बताइए क्या वो धर्मात्मा कहते हैं उसको? फिर शंकराचार्य किसको कहेंगे भैया? फिर साधु संत किसको कहेंगे? फिर किसको कहेंगे धर्मात्मा कि तुम भगवा पहन करके और दारू के ठेके में खड़े हो गए, तुम टीका चंदन लगा करके तुम किसी बिरयानी सेंटर में खड़े हो गए, तुमने वापस में धोती दुपट्टा पहन करके, जूता पहन करके तुम कहीं जाकर के धीरे से सिगरेट फूकने लगे। ऐसी जिनके संस्कार बन गए हैं बंधुओं, साधु उनकी चेतना को झंकृत करने के लिए बार बार कहता है कि नीच कुल के लोग तो यही हैं, इनके साथ संबंध बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। बात कल समझ में आ रही है? सुबह सुबह अभी देखिएगा, बहुत सारी होटलें, बहुत सारे पान के ठेले ऐसे होते हैं जो दारू के ठेके के ठीक बगल में होते हैं। दुनिया भर में बहुत सारे ठेके ऐसे होंगे, मिलेंगे बंधुओं। पीछे होटल है बहुत बड़ी और होटल के बाहर ही जो है वो एक छोटा सा पान का ठेला लगा है, क्योंकि निश्चित है अंदर आदमी जाएगा, रेस्टोरेंट में खाना खाएगा, वहां पर कुछ पिएगा, मादक द्रव्यों का सेवन करेगा, बाहर निकलेगा तो मुंह में गिल्लौरी फंसाने के लिए उसको पान तो चाहिए, अहंकार दिखाने के लिए। और जब वो अहंकार दिखाने के लिए बाहर पान दबा करके क्या चल रहा है, ऐसे क्या क्या चल रहा है, ये क्या है? ये वो लोग हैं जिन्होंने राम की, कृष्ण की, महावीर की, बुद्ध की कीमत सिर से खत्म कर दी। सबसे पहला कर्तव्य है, अगर आपके अंदर अपराध है, अगर आपकी जीवन शैली सात्विक नहीं है, व्यवस्थित नहीं है, आपको किसी भी चीज का व्यसन है, सबसे पहले आप देवताओं के अंग से उत्पादित जो भी रंग हैं, वस्त्र हैं, आभूषण हैं, उनका सौंदर्य है, उनका टीका चंदन है, घर जाओ पहले सब मिटाओ। रोड में निकलो तो बिना टीका चंदन के निकलो, दूर से पहचान न सके कि तुम पंडित हो। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ, समझ में तो आ रही है महाराज। मैं किसी और को नहीं समझा रहा हूं जैनियों, तुम्ही लोगों को समझा रहा हूं। दुनिया भर में बड़े बड़े महानगरों में जितने ये जैनी घुसे रहते हैं, इन्हीं में से ऊंच और नीच की व्यवस्था बनती है। जब कोई संत समझाता है तो किसी के अहंकार को या मान को उद्वेलित करने के लिए नहीं समझाता। जब कोई साधु किसी भी चीज के बारे में किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो उसका दबाना, उसको दबाने के लिए नहीं, उसको उठाने के लिए हुआ करता है कि तुम इस बात को सुनो, इस बात को सुनो और तुम सीखो कि हम किसी भी धर्म के अनुयायी हैं, लेकिन अगर हम राम मंदिर से बाहर निकले हैं, माथे में टीका लगाया है, माथे में अभी त्रिपुटी पंडित त्रिशूल लगा करके उसके बीच में आपने शिव की स्थापना करी है, तो आपको कोई अधिकार नहीं है, जब तक टीका माथे पे लगा है तब तक आप किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं कर सकते। जब तक माथे में टीका है, कलर बदलो आप बहुत सारे। हम सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ते थे शुरुआत से ही, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूरे संस्कार हमको बचपन से दिए गए, तो वहां पर खाकी पैंट पहनते हैं बंधुओं। खाकी पैंट देखा है? खाकी पैंट पहनते तो हैं, सफेद शर्ट, खाकी पैंट। अब ये दो वस्त्र ऐसे हो गए थे कि जीवन में हमने कभी भी घर के अंदर खाकी पैंट नहीं खरीदा, क्योंकि ऐसी पक्की धारणा बन गई थी कि खाकी मतलब स्कूल की ड्रेस, स्कूल में जाना है तो खाकी पहनना है। अब किसी ने कहा भी कि भैया इस खाकी से कुछ और अच्छी ड्रेस घर के अंदर बना दें,
तो बैठने के बाद, बनाने के बाद जब पहन भी लिया तो फीलिंग वही आ रही थी, स्कूल की ड्रेस है, स्कूल की ड्रेस पहन करके शादी में जा रहे हैं, लोग क्या कहेंगे। अरे भैया, तुम्हारे दिमाग में स्कूल की ड्रेस है, बड़ों के दिमाग में थोड़ी है। लेकिन नहीं, वो स्कूल की ड्रेस है। अब घर के आकर के पहले, सबसे पहले वो स्कूल की ड्रेस का पैंट बदलो। पैंट साफ है लेकिन नहीं, स्कूल की ड्रेस है। जैसे स्कूल की ड्रेस में आपकी साइकोलॉजी फिक्स हो जाती है, ठीक ऐसे ही भगवे के साथ, सफेद धोती दुपट्टे के साथ, पीले धोती दुपट्टे के साथ, टीका चंदन के साथ, कंठी के साथ, माला के साथ, रुद्राक्ष के साथ आपको कोई अधिकार नहीं है आप राम का नाम बदनाम करिए। आपको कोई अधिकार नहीं है आप भगवान महावीर का नाम बदनाम करिए। और आपने इन्हीं सारे सूत्रों को लेकर के, जो ये पवित्र रंग और पवित्र सूत्र माने जाते थे, कलावा पहले घर में उतारो ना, तुम पहले कलावा घर के अंदर उतारो। तुमको शराब पीनी है ना, तुमको कोई टोकने वाला नहीं है, क्योंकि तुम मनुष्य हो, इंसान हो, पैसे वाले हो, अहंकारी हो, तुमको कोई टोकेगा नहीं। लेकिन तुमको क्या अधिकार है कि भगवे कलर को तुम बदनाम करते हो? तुमको क्या अधिकार है कि तुम किसी सफेद धोती दुपट्टे को बदनाम करते हो? तुम पहले घर जाओ, घर जाकर के ये जितने भी देवताओं को आकर्षित करने वाले और देवताओं की सहजता को निमंत्रित करने वाले जितने भी अंग हैं, जितने भी उनके आभूषण हैं, वो सब उतारो। उतारने के बाद अपने पाप में प्रवृत्त हो। तुमको तो वैसे भी कोई बचाने नहीं आ रहा है, बचाया तो उनको जा रहा है जो सजग हैं, जो सुन रहे हैं, जो बैठे हुए हैं। पान का ठेला चलाने वाला भी अगर पान का ठेला चलाता है, दुनिया भर की उसमें दूसरी चीजें बेचनी पड़ती हैं, आप बेचते हैं, सिगरेट बेचते हैं, कभी अफीम गांजा चरस बेचते हैं, कभी और भी दूसरी जो चीजें उपयोगी नहीं रहती हैं अच्छे लोगों के लिए, वो भी बेचते हैं। सबसे पहले वो पान ठेला वाले भी टीका चंदन मिटा लीजिए माथे से। क्यों? क्योंकि उसको देख करके आदमी को पान बेचने वाले की फीलिंग नहीं आती, उसको देख करके आदमी के अंदर ऐसी फीलिंग आती है कि ये तो पंडित है। पंडित का मतलब भेद विज्ञान बुद्धि संजाता यश सह पंडिता, जिसके अंदर ब्रह्म को जानने की उत्कंठा है, जिसके अंदर ब्रह्म निवास कर रहा है, जिसके अंदर ब्रह्म स्वयं अवतरित होता है। ऐसी पवित्र भूमि माथे पे टीका लगा करके बताता है कि जैसे इस मेरे माथे के ऊपर चंदन है, ऐसी मेरे हृदय में भी चंदन लगा हुआ है। बिल्कुल ठंडक यहां भी है और उतनी ही ठंडक यहां पर भी है। तब जाकर के माथे में चंदन दिखाई देता। बंधु, बहुत लोग बोलते हैं महाराज आप नीच कुल का नाम लेते हैं। नीच कुल को मैं कभी भी किसी भी जातिगत लोगों को परेशान करना थोड़ी चाहता हूं। मैंने कभी कहा कि मुझे किसी व्यक्ति को नीचा दिखाना, लेकिन किसी को ऊंचा उठाने के लिए अगर नीच कुल कहना पड़े, ऐसा संदेश पूरी दुनिया में देना पड़े कि हां आप प्रभु के मंदिर से बाहर निकले हैं, तो जब तक आप अपने घर में पहुंच करके प्रभु की अर्चना के वस्त्र बदल न लें, जब तक आप प्रभु का पूरा श्रृंगार अलग ना कर दें, तब तक आप कोई भी पाप मत करिए। कलंकम अंगिनाम सोयम देवनंदी नमस्यते। उन देवनंदी मुनि महाराज को मैं बारंबार नमस्कार करता हूं, जिन्होंने अंगियों के कलंक की घोषणा करी। उन्होंने कहा हाथ का कलंक क्या है? हाथ का आभूषण तो है हाथ वो जो भगवान का पूजन किया करे, है शीश वो जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। ये तो बहुत अच्छा है कि है हाथ वो जो भगवान का पूजन करे, ये आभूषण है पूजा भगवान की। लेकिन किसी मनुष्य के हाथ का कलंक है हिंसा। कलंक क्या है बंधुओं? हिंसा। ये कलंक मिटता है, इस कलंक को मिटाने के लिए पुरुषार्थ किया जाता है। आप वो हिंसा जो है, आप किसी भी शुद्ध वस्त्र को पहन करके नहीं करेंगे, आप सिर्फ इसकी सौगंध खा लीजिए। जब तुम पाप करो ना, तो बस भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे कोई पहचाने नहीं कि मैं जैन हूं और पाप कर रहा हूं। क्यों प्रार्थना करो? इस बात के लिए भी, इस बात के लिए भी प्रार्थना बहुत जरूरी कि भगवान मैं तो पाप कर रहा हूं, मनुष्य हूं, लेकिन मेरा पुण्य इतना तेज था कि मुझे जिनकुल मिला। मैं इतना पुण्यवान था कि मुझे ब्राह्मण का कुल मिला। मैं इतना पुण्यवान था कि मुझे वैष्णव परंपरा मिली, मुझे सनातन परंपरा मिली, मुझे वैदिक परंपरा मिली। मैं इतना पुण्यवान हूं। अब पाप मन के अंदर आ गया, पाप मन के अंदर आ गया तो फिर प्रार्थना करो ऊपर वाले से कि मैं पाप तो कर रहा हूं, किसी को पता ना चले
कि किसी पंडित ने, किसी जैन ने, किसी ब्राह्मण ने पाप किया है। उससे क्या होगा महाराज? तुम्हारा तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आस्था बहुत तेजी से टूटती है। जब कोई टीका चंदन लगा करके किसी बिरयानी सेंटर में खड़ा होकर के बिरयानी खाता है बंधुओं, वो तो सिर्फ एक प्लेट चावल के साथ कुछ मांस के टुकड़े खाता होगा, लेकिन उस व्यक्ति को देख करके कितने लोगों की आस्था एक सेकंड में टुकड़ा टुकड़ा होती है, ये आप भी नहीं समझते होंगे। 780 करोड़ की जनता हो गई पूरे विश्व की, उसमें से 70% लोग मांसाहारी हैं। आज सर्वे चल रहा है, उस 70% लोग में जो मांसाहारी लोग हैं, उन मांसाहारी लोगों में पूरा का पूरा वर्ग वह नहीं है जो जन्मतः मांसाहारी है। बहुत सारा ऐसा वर्ग भी है जो महावीर का अनुयायी है, जिसने आदिनाथ भगवान की सुबेरे पूजन करता है, अरहंतो इंद्र भविता सूत्र पढ़ता है, उसके बाद शाम को जाकर के किसी ठेले में दिखाई देता है। कॉलेज में पढ़ने वाले वे स्टूडेंट, उनमें जब खानदानी घर के साफ सुथरे बच्चे जाते हैं तो जैन और जैन में फर्क अजैन बताता है। अरे यार, वो जैन तो अंडा खाता है, तुम अंडा नहीं खाते? नहीं, हम ऊंचे जैन है, तो क्या वो नीचे जैन है? अब बताओ, ये ऊंच और नीच शब्द कहां से आ गया? वो ही हो गया नीच कुल का, जो जिन कुल में आने के बाद मांसाहार करता है, जिन कुल में आने के बाद जो व्यक्ति अभक्ष खाता है, बिरयानी सेंटर में खड़ा हो गया, फोटो खींच करके वायरल कर देना चाहिए ऐसे लोगों की। तो सही बता रहे हैं, अगर जैन समाज का कोई भी व्यक्ति आपको मांसाहार करता हुआ दिख जाए, उसकी फोटो खींच करके पूरी दुनिया को दिखाओ, पूरी दुनिया को दिखाओ। इसी भय से वो धर्म करेगा कि कहीं मेरी फोटो पकड़ ली गई तो पूरी दुनिया में मेरी नाक काटी जाएगी कि ये जैन होकर के और मांसाहार कर रहा है। शराब के ठेके में सब लोग मिल जाते हैं एक साथ, वहां कोई कुल की व्यवस्था नहीं होती, पापियों का कोई कुल नहीं होता बंधुओं। धर्मात्माओं में ऊंच और नीच की व्यवस्था होती है, और उसमें भी नीच की व्यवस्था इसलिए संतों ने की है कि तुमको नीच कहेंगे तो तुमको ऊंचा बनने की चाहत पैदा होगी। हमें भी ऊपर उठना है, हमें भी अपना अच्छा धर्म ध्यान करना है। ये संबोधन, ये चेतनाएं ऊपर उठाने के लिए हैं, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं होती। साधु कभी भी किसी को पीड़ा देने के लिए कोई भी शब्द नहीं बोलता। हमने तो वो सीखा है कि काम झाड़ू लगाने वाले भाई को भी भैया, भाई साहब और पिताजी कह करके संबोधित करके, पिताजी थोड़ा सा इसको भी ठीक कर लीजिएगा, इन शब्दों के साथ हम काम करने वाले लोगों से बात करते हैं। शब्द का सौंदर्य बहुत है व्यक्ति से व्यक्ति के व्यवहार के लिए, लेकिन जब आपकी चेतना को अंतर से झंकृत करना हो, जब आपकी सुषुप्त चेतनाओं को जागृत करना हो, विश्व के कोने कोने में सूर्य का प्रकाश फैल गया हो, लेकिन अभी भी आपका अंतः चेतना प्रकाश से शून्य हो, तब गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। कभी गुरुदेव ने कहा था कि सूर्य के प्रकाश से भी ज्यादा प्रकाशवान होता है गुरु का प्रकाश। क्या सुन रहे हैं आप? सूर्य में जितना तेज है, सूर्य में जितना प्रकाश है, सूर्य विश्व में जितना भी प्रकाश देता है, उससे ज्यादा प्रकाश देते हैं गुरु, उससे ज्यादा प्रकाश। उनके प्रकाश में सूर्य दिखाई देता है, और उनके प्रकाश में सूर्य की कीमत और अवस्था भी पता चलती है। अगर गुरु ना होते तो सूर्य के बारे में कौन और क्या बताता और क्या समझते हम? समझ में आ रही है मेरी बात बंधुओं? बहुत दूर तक के लोग इस बात को बहुत गौर से सुन रहे हैं कि महाराज किसको नीच कहते हैं, किसको ऊंचा कहते हैं। नीच कहते हैं उसको जिनके हाथ हिंसा से सने हैं, चाहे वो हिंसा करने में हो और चाहे हिंसा से बने हुए पदार्थ को खाने में हो। हर हाथ में हिंसा का खून तो तुम्हारे हाथ में लग ही गया ना। कुछ लोग हैं मांसाहार बनाने वाले, उनके हाथ से भी मांस छू करके और कटता है। कुछ लोग हैं दुनिया में मांसाहार करने वाले। तुम वो नीच हो जो जिन कुल में आने के बाद अपने हाथ से मांसाहार करते हो। उन लोगों को मैं बार बार नीच कहता हूं, आगे भी कहूंगा, और दुनिया में सुनना पड़ेगा। और दुनिया के हर लोगों से कहना चाहता हूं, जहां तहां तक मेरी बात जा रही हो, तुमको दिख जाए दुनिया में कोई जैन मांसाहार करता हुआ, उसकी फोटो खींच करके पूरे विश्व में वायरल करो।
लोगों को दिखाओ कि इसने जितना भगवान महावीर का नाम बदनाम किया है, इतना ज्यादा इस पूरे जिन कुल में पैदा होने वाला कोई दूसरा नीच है ही नहीं। तब जाके लोगों को लगेगा भयादकारे शिवना प्रवर्तते। आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं कि भगवान आपके इस मार्ग में दो ही प्रकार से लगा जा सकता है, या तो भक्ति बहुत अंदर से उमड़ती हो तो भगवान की हम पूजा करें, या फिर अंदर भय बहुत पैदा होता हो तो हम भगवान की पूजा करें। तुमको भक्ति उठाने का, भक्ति में जागृत करने का हजार प्रयास करो, तुम्हारा अहंकार भक्ति पैदा होने नहीं देता। लेकिन पूरी जनता, पूरे विश्व की जनता पाप से फिसली नहीं करती कि दंड मिलेगा। पाप तो आप भी करना चाहते हैं, लेकिन पता है अभी पुलिस वाला ठोकेगा अच्छे से, तो भैया पढ़े नहीं तो क्या करो, शांति से रखो। हर चेतना के अंदर हिंसात्मक प्रवृत्तियां हैं। वो हिंसात्मक प्रवृत्तियां मन में तो हैं, शरीर में सिर्फ इसलिए नहीं आ रही हैं कि बाहर किसी चीज का भय है। ठीक ऐसा ही भय अब हमको अपनी पूरी जैन समाज में बनाना पड़ेगा। और पूरे विश्व के लोगों से मैं कहना चाह रहा हूं, वो किसी भी धर्म के अनुयायी हो, अगर बगल में रहने वाला कोई भी व्यक्ति आपको जैन मिलता है और आपको लगे कि ये व्यक्ति जैन है, नीचे जो भी नंबर आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा हो उसमें आप अपना उसका फोटो सेंड कर दीजिए। हम पूरे विश्व के सामने बताएंगे कि महावीर के कुल में पैदा होने के बाद ये व्यक्ति मांस भक्षी बन गया। महावीर के कुल में पैदा होने के बाद कोई व्यक्ति दारू पीने लगे, आपको सिर्फ इतना छोटा सा काम करना है कि उसको पैमाना उठाए हुए इस व्यक्ति का, जैन समाज का है, उसकी एक फोटो खींच करके उसका नाम लिख करके एक बार भेज बस दो। फिर मैं बताता हूं कि इन जैनियों की पाप करने की जितनी ताकत बढ़ गई है, इनको घटाने का एकमात्र तरीका है अब इन जैनियों की हिंसा का प्रचार करना पड़ेगा। तब जाकर के दूसरों को समझ में आएगा कि इस तरीके से भी हिंसा को रोका जा सकता है। डबल निगेटिव इज वन पॉजिटिव। लाइफ का एक निगेटिव शो आपके पास है कि आप मांस खाते हैं जैन समाज में आने के बाद, या फिर आप मांस खाते हैं किसी उच्च कुल में पैदा होने के बाद, कंठी पहनने के बाद। मां तुलसी गले में लटकी है। यह तुलसी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की आराध्या मानी जाती है। हर व्यक्ति, हर महापुरुष की पूजा जिस तुलसी से होती है। अगर तुमने कंठी पहनी है गले के अंदर, किसने कह दिया कि तुम दारू की, शराब की दुकान के सामने देख भी लो? तुम घुस कैसे गए? तुमको पंडित होने का हक क्या है? क्या किसी को हक है क्या? कोई बोल दे कि महाराज हाँ हक है, हमारा अधिकार है। तुम्हारा अधिकार होगा, तुम मनुष्य के नाते तो कर सकते हो, लेकिन कंठी घर के अंदर उतार करके आओ। हमने एक पिक्चर देखी थी बहुत पहले, छोटे थे तो, कि वो बार बार कहता है, बड़े घर का आदमी है और छोटे घर की स्त्री है, वो बड़े घर के आदमी के साथ संबंध करना चाहती है, तो वो कहता है कि जब तक तुम मेरे घर के अंदर आकर के ये मेरा दिया हुआ मांस नहीं खाओगे, तब तक मैं तुम्हारी बहन से अपने लड़के का संबंध नहीं करूंगा। वो पिक्चर आपने शायद देखी होगी, आप लोगों ने भी देखी होगी, वो सीन देखा होगा। तो वो क्या करता है, बड़े मुश्किल से, वो ब्राह्मण है, रोता है अंदर से, प्रभु भगवान ये मुझसे ना हो पाएगा। बोले अगर तुम्हें करना है, उसका तो काम था उसको नीचा दिखाने का, कि तेरे तो अहंकार तोड़ेंगे, तेरा धर्म खराब करेंगे, तुझे बर्बाद करेंगे। बर्बाद करने के लिए उसने सामने वाले व्यक्ति के लिए ऐसी बात रख दी कि तुमको अगर अपनी सगी बहन की शादी करनी है हमारे घर में तो तुमको मांस खाना पड़ेगा। वो क्या करता, उसको देखा मैंने, बड़ी मुश्किल से, बड़ी बेदर्दी से उसने सबसे पहले अपनी जनेब उतारी, जनेब उतार करके किनारे रखा, फिर बार बार उसको दया की दृष्टि से देखा कि अभी भी आप मान जाओ, मेरा धर्म भ्रष्ट मत करो। वो बार बार एक कातर दृष्टि से सामने वाले की तरफ देख रहा है, और जब उससे वो भी सहन नहीं हुआ, वो बार बार वो मुस्कुरा रहा है, हाँ 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 तो खाओ इसको, खाओ इसको, खाओ इसको। उसकी बहन पर्दे के पीछे से छिप करके देख रही कि मेरे भाई के साथ क्या हो रहा है, और भाई ने बिना कुछ सोचे समझे वो मुर्गे का अवशेष उठाया और खा लिया। जब वो अपना धर्म भ्रष्ट कर रहा था, उसकी आत्मा रो रही थी अंदर से। उसने सबसे पहले जनेऊ किनारे रखी। पिक्चर तक में इतनी शालीनता दिखाई गई कि जनेऊ पहन करके कोई मांस भक्षी नहीं हो सकता। आप कैसे हो गए भाई? किसने अधिकार दिया तुमको? तुम अपने घर का नाम बर्बाद करते, कोई बात नहीं थी। भगवा पहनने के बाद तुम अपने घर के नहीं रह गए। भगवा पहनने के बाद तुम पूरे विश्वव्यापी हो गए। फिर तुम वो आदमी कहलाने लगे जिसका संबंध सीधे भगवान महावीर से है, भगवान राम से है, भगवान श्री कृष्ण से है।
महाशिव की आराधना करने वाले इस तरीके का भोजन नहीं करते। कलंकम अंगिनाम सोयम देवनंदी नमस्यते। उन देवनंदी परमात्मा को, प्रभु को, आचार्य भगवंत को मैं बार बार नमस्कार करता हूं कि जिन्होंने उन प्राणियों के कलंक को धोने के लिए इतने महानतम ग्रंथों की रचना करी। सदात सदागमा द्रुतास ये तु दूराते शूद्र संज्ञा। उस कुल में पैदा होने के बाद जो स्वाध्याय नहीं करता, उस कुल में पैदा होने के बाद जो चौपाइयां अपने मुख से निकालता नहीं है, स्तोत्र पाठ करता नहीं है, आलोचना पाठ करता नहीं है, कभी प्रतिक्रमण करता नहीं है, कभी प्राश्चित करता नहीं है, कभी शांति धारा करता नहीं है, कभी भगवान का अभिषेक करता नहीं है, कभी द्रव्य का दान देता नहीं है, कभी मंदिर जाता नहीं है, कभी गौशाला में दान नहीं देता, भूसा देने का उसका भाव नहीं होता, धोन तक उठा करके नाली में फेंक देता कि गाय खाएगी तो मोटी हो जाएगी, पड़ोसी की है। ऐसी जिनकी मानसिकता है और उच्च कुल में आकर के बैठ गए हैं, वास्तव में नीच तो वे ही लोग हैं बंधु। आप समझ रहे हैं? आप देखिएगा कि आपके घर में कितने इस तरीके के क्षुद्र शूद्र पल रहे हैं। आपका बच्चा भी हो सकता है, आपके पिता भी हो सकते हैं, आपकी मां भी हो सकती है, आपका चाचा भी हो सकता है, आपका बड़ा भाई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वे सारे के सारे गिरे हुए लोग हैं जिनको धर्म से, जिनकुल में आने के बाद धर्म से कोई मतलब ही नहीं है। घर से निकलते हैं दुकान के लिए, बीच में मंदिर पड़ता है, लेकिन अहंकार इतना आसमान में है कि मंदिर की पट्टी पर गाड़ी तक नहीं रोकते, सीधे निकल जाते हैं। कितना बड़ा अपमान है जिनेंद्र भगवान का। यहां पर आचार्यों ने बड़ी बड़ी प्राण प्रतिष्ठा करके जिनबिंब की स्थापना करी, यहां पर किसी भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा करी, यहां पर कोई महाशिव का मंदिर बनाया, और तुम बिना ढोक दिए वहां से बाहर निकल गए और अपने आप को पंडित कहते हो, अपने आप को जैन कहते हो। ये जैन या पंडित होने की संज्ञा है क्या? तुमने क्यों जन्म लिया? तुम त्याग कर दो ना। तुम बोल दो हम इस महान वैश्विक धर्म को, जो श्रमण का धर्म है, जो ऋषि मुनियों का धर्म है, जो सनातन परंपरा है, जो वैदिक परंपरा है, हम उसको नहीं मानते। बोल दो ना एक भाई मुंह से अपने आप, एक बार बोल दो बस, नहीं मानते, घोषणा कर दो। जैसे जैन समाज की महिलाएं काला कपड़ा नहीं पहनती, जैसे वैदिक संप्रदाय में लोग बुर्का नहीं पहनते, ऐसी आप घोषणा कर दो कि हम आज के बाद कभी टीका चंदन नहीं लगाएंगे और भगवा नहीं पहनेंगे। इतनी सी तो बात है, इतने में क्या बिगड़ जाता है। लेकिन नहीं, ये पहनेंगे भी, ये लगाएंगे भी, और अपनी मर्जी का पूरी दुनिया भर का पाप भी करेंगे। भाई कलाबा पहन करके किसी भी व्यक्ति की ताकत, 1000 बार सोचिएगा बंधुओं, वो कलाबा ब्रह्मा का सूत्र भाग बोल, आप मेरी बात समझ रहे हैं? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? फिर दूसरा कलंक क्या है इस पूरी दुनिया का? दूसरा कलंक यहां पर आचार्य कहते हैं, चालू करिए। पहला कलंक तो हाथ का बंधुओं, हाथ कलंक क्या है? हिंसा। अब दूसरा कलंक है इस देहधारी की आंख का। आंख का कलंक क्या महाराज है? आंख वो जो श्याम का दर्शन किया करे। आपने तो बहुत अच्छे से कह दिया, सुनने में कितना अच्छा लगता है आंख वो जो श्याम का दर्शन किया करे। आहा, बड़ा आनंद आया। ओहो। फिर जैसे ही पड़ोसी को देखा, ईर्ष्या जग गई। आंख का सबसे बड़ा कलंक है ईर्ष्या। ये कलंक हाथ में नहीं है, ईर्ष्या का कलंक किसी भी व्यक्ति की आंख में है। ये आंख से दिखाई देती है ईर्ष्या। ये ईर्ष्या का कलंक इतना विचित्र होता है बंधुओं। इस ईर्ष्या का कलंक अगर आपको देखना है तो गोपाचल पर्वत में जाकर के देखिएगा, सोनागिरी का गोपाचल पर्वत देखिएगा। इसी आंख के कलंक के कारण किसी मनुष्य ने प्रतिष्ठित जिन बिंबों के पूरे धड़ अलग कर दिए, काट करके सिर से निकाल करके बिंबों को फेंक दिया। ये ईर्ष्या ये कराती है। मिलता कुछ नहीं है, अहंकार की पुष्टि मात्र होती है। हमारा बड़ा है कि तुम्हारा धर्म बड़ा है, सिर्फ ये कहने के लिए आतंकवाद और गन का, बंदूक का, तलवार का, भाले का, ताकत का सहारा लेकर के कितने सारी प्रतिष्ठित बिंबों की हिंसा करके मिटा दी गई। ये कलंक था मनुष्य का किसी आंख का। ये आंख का कलंक भी बड़ा विचित्र है। आप पूरे खजुराहो के मंदिर देखिएगा,
इन खजुराहो के मंदिरों में जब आताताई घुसे होंगे, जब कभी भी इस मंदिर को भंजित करने का प्रयास किया होगा, आप उस समय का प्रयास आज भी देखिएगा। मंदिर के बाहर दिखने वाली हर किसी भी अप्सरा की मूर्ति दिखाई देती है, कोई भी प्रतिमा साफ सुथरी दिखाई देती है, कोई भी यक्ष यक्षिणी की प्रतिमा दिखाई देती है। घुसने वालों ने सबसे पहले जाते ही साथ एक हथौड़ा ऐसा मारा होगा, एक हथौड़ा ऐसा मारा होगा और सिर पाषाण से कट करके बहुत दूर गिर गया। वे अप्रतिष्ठित होते चले गए। उनका बहुत बड़ा कलेक्शन, करीब 2000 से ज्यादा मॉन्यूमेंट्स का कलेक्शन यहां के खजुराहो के संग्रहालय में आप जाकर के देख सकते हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई एक बिंब तोड़ा, हर समाज के बिंब को तोड़ने की कोशिश करी। महाशिव का शिवलिंग भी तोड़ा और यहां पे जिनेंद्र भगवान की तीर्थंकरों की प्रतिमाएं भी तोड़ी। ये किसका कलंकी का क्या कलंक है? आंख का कलंक बंधुओं, ईर्ष्या। वो आदमी को जिंदा रहने नहीं देती, वो धर्म को, धार्मिक को, व्यक्ति को धार्मिक नहीं समझती, उसके लिए कोई वातावरण ही नहीं बनाती है। जबकि वातावरण बनाना हमारा कर्तव्य था। सत्वेषु मैत्री की भावना को लेकर के हम इस कुल में पैदा हुए हैं। दुनिया में हर व्यक्ति को बढ़ाने के लिए कोई जैन इस सृष्टि पर पैदा हुआ है बंधुओं, किसी को नीचा दिखाने के लिए कोई जैन पैदा नहीं हुआ। कोई भी व्यक्ति है दुनिया का, कोई भी व्यक्ति नीचे गिरा हुआ है, वो नीचे है, वो उठ नहीं पा रहा है। सत्वेषु मैत्री जैन धर्म का प्राण पुंज है कि हमारी भावना है कि हम पूरी दुनिया में मैत्री भाव स्थापित करने के लिए आए हैं, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी का अधिकार जताने के लिए। इससे हमको मिलता भी क्या है? और संसार के क्षेत्र में बंधु हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप गृहस्थ लोग हैं, संसार में रहते हैं, तो कभी भी जो ईर्ष्या मुक्त जीव है वो संसार में कोई भी व्यक्ति आपसे आगे निकल जाए, धन में आगे निकल जाए, बाहुबल में आगे निकल जाए, संबंधों में आगे निकल जाए, किसी और अच्छी चीजों में आगे निकल जाए, तो जो ईर्ष्यालु नहीं है वो हमेशा एक ही बात को कहता है कि इसका पुण्य बहुत जबरदस्त है। किसी भी धनी व्यक्ति को देख करके आप अंदर से अनुमोदना करिए, क्या इसका पुण्य बहुत ज्यादा जबरदस्त है। और जब ये कोई मोक्ष मार्ग में निकल जाए, किसी ब्रह्मचारी को देख लें आप, सफेद कुर्ता पैजामा वाले को धोती दुपट्टा पहन करके बैठा है, किसी मुनि महाराज को देख लें, किसी साध्वी भगवंत को देख लें, किसी भी साधु को देख लें, चाहे वो भगवा पहन करके बैठा हुआ हो, चाहे वो सफेद कपड़ा पहन करके वो बैठा हुआ हो, दिगंबर मुद्रा में बैठा हुआ हो, बंधुओं, आप किसी भी साधु देख करके बोलिए, उससे ईर्ष्या मत करिए, उससे ये मत सोचिए कि इसका पुण्य बहुत जबरदस्त है। आप हमेशा बोलिए इसका पुरुषार्थ इतना जबरदस्त है कि 1000 धक्के खाने के बाद ये गुरु के चरणों में गया होगा, तब जाकर के गुरु ने इसको साधु मार्ग में ऊपर उठाया है। आचार्य जी के पास जाकर के दीक्षा ले लेना, व्रत लेना, संयम ग्रहण कर लेना, किसी भी गुरुकुल में संघ में प्रवेश कर लेना साक्षात दुर्लभ होता है बंधुओं। किसी ब्रह्मचारी को देखिए, जब वो ब्रह्मचारी किसी संघस्थ बैठ करके साधना कर रहा है, उसके पीछे जिसके साथ रह रहा है वो नहीं, उन दोनों के पीछे गुरुदेव बैठे होते हैं। गुरुदेव के निर्देश मेरे पास भी आते हैं, उनके पास भी आते हैं, आपको ऐसा करना है, और हमको समझा देते हैं ऐसा करवाना है। हाँ महाराज, आप जैसा बोलेंगे वैसे ही होगा, क्योंकि सरकार आपकी है, आप जो बोलेंगे सब। ये समर्पण है दुनिया का। जब भी किसी गृहस्थ की तरक्की देखिए, हमेशा बोलिए इसका पुण्य बहुत जबरदस्त है, तब तो इसके अंदर इतना वैभव है, संपदा है, संपत्ति है, इतना दान देता है, इतनी पूजा करता है, इतने विशाल मंदिर बनवाता है, लोगों का आव भगत करता है, अच्छे से बात करता है, पुण्य बहुत जबरदस्त है। और जब किसी साधु को देखिए, किसी ब्रह्मचारी को देखिए, किसी साधक को देखिए, किसी भगवादारी को देखिए, तो हमेशा बोलिए इसका पुरुषार्थ इतना जबरदस्त है कि इसके पुरुषार्थ से ये उतने मुकाम तक पहुंचा है। क्योंकि पुण्य से कोई व्यक्ति कभी साधु नहीं बन सकता। हमसे ज्यादा पुण्य तो आपका है, आप साधु नहीं बन सकते। साधना के मार्ग में पुण्य थोड़ा पीछे छूट जाता है, अब पुरुषार्थ अपनी गति और तेज करता है बंधुओं। ये पूरा साधना का मार्ग पुरुषार्थ का है। आप जितना करेंगे आपको उतनी इज्जत पूरी दुनिया में मिलेगी। और गुरुदेव तो बहुत अच्छी बात कहते हैं कि दुनिया में इज्जत मिले या ना मिले, तुम्हारे दिल में तुम्हारे लिए जो इज्जत बनेगी कि हमने अपना अच्छा पुरुषार्थ किया है, यही बहुत बड़ी बात है। क्या समझ रहे हैं? आपको हमारी बात समझ में आ रही है ना? कलंकम अंगिनाम सोयम देवनंदी नमस्ते। कभी साधु ने किसी भी व्यक्ति को जब भी नीच कहा, उसको नीचा दिखाने के लिए नहीं कहा बंधुओं, हमेशा उसको आसमान ले जाने के लिए कहा।
गुरुदेव हम लोग को कितनी बार डांटते हैं, निकलो मेरे कमरे से बाहर, ऐसा करते हो वैसा करते हो ये करते हो, कितनी बार धक्का मारे, कुछ भी हो, एक ठोकर लगा दो तो तर जाएंगे। वो लात भी मारे तो उपकार है, भैया मारी तो गुरु ने मारी है, सह लो, सौभाग्य है अपना। गुरु तो किसी की तरफ देखते भी नहीं है। गुरु की सबसे बड़ी दुत्कार तो वो है कि जब वो आपकी तरफ देखना बंद कर दें और मौन से आपकी उपेक्षा करें। सबसे बड़ी दुत्कार है गुरु की, क्या? वो मेरी तरफ अब देखते भी नहीं है। अब मेरे अपराध को वो आंदोलित नहीं होते, अब मेरे अपराध को सुन करके उनके अंदर कोई स्पंदन नहीं होता। ये समझना कि तुम्हारे तीव्र पाप का उदय है। तुम्हारे अपराध को सुन करके तुम्हारा गुरु तुमको बड़ी बड़ी आंखें दिखाए, तुमको पैर से धक्का मार दे, तुमको कह दे कि तुमसे जैसा गिरा हुआ इंसान नहीं है, ऐसा कह दे, तो समझना अभी इज्जत बनी हुई है। बोल रहे हैं गुरु, बार बार सोच रहे हैं, गुरु बार बार बोल रहे हैं कि हां अभी भी ये नहीं सुधरता, अभी भी ये नहीं सुधरता, अभी भी ये नहीं सुधरता। इसका मतलब अभी भी गुरु को इस बात की उम्मीद है तुम सुधर जाओगे। जब बार बार गुरु बोलें, जब बार बार गुरु तुम्हारी निंदा करें, तो अपने आप को कभी दुर्भाग्यशाली मत समझना बंधुओं। ये समझना अभी गुरु को मुझसे उम्मीद है कि अभी भी मुझ में कुछ जान दिखाई दे रही है, अभी भी मेरा परिष्करण हो सकता है। तब तो गुरु क्रोध करते हैं, क्योंकि गुरु का व्यर्थ का क्रोध नहीं होता। लेकिन जब गुरु तुम्हारे 1000 पाप आंख के सामने देख रहे हो, चुपचाप निकल जाएं, अपन का कोई काम नहीं है। अपने साधर्मी से बोलें चलो, अपने को बोलना नहीं उनसे, अपना क्या करना वहां पे। तब समझना कि अब पाप कर्म की तीव्र उद्दीपना हो रही है कि अब दुनिया में एक शख्स ऐसा था जो मुझे टोकता था, आज उसने भी टोकना बंद कर दिया। अगर मैं भी मान लो तुमको नीच बोलना बंद कर दूं, तो तुम किसके मुख से नीच सुनना पसंद करोगे? मुझे बताओ महाराज, आप मत बोलो, आपके मुख से बुरा लगता है। तो वो जो दारू पी करके तुम्हारे बगल में तुम्हारा मित्र खड़ा है, उसके मुख से जब तुम नीच सुनते हो तो तुमको तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ती है क्या? जब वो बोलता क्यों रे चमरे, जब वो ऐसा बोलता है तो तुमको लगता है अरे इज्जत बढ़ा रहा है हमारी, अरे भाई भाई भाई। अच्छा, तो उसने ऐसा बोला तो तुमको इज्जत लग रही है। और साधु ने तुमको मंच के ऊपर बैठ करके अगर कह दिया कि तुम्हारे जैसा नीच नहीं है, तो तुमको नीचापन दिखाई दे रहा है। तुमको सोचना चाहिए कम से कम गुरु मेरे बारे में बोल रहे हैं, सौभाग्य है। वो तो इतने ऊंचे हैं कि वो हमसे बात भी ना करें, और बात करने के लिए थोड़ी आए हैं, उपदेश देने के लिए साधु कोई साधु थोड़ी बना है। काय के लिए साधु बना है? अपने लिए। कैसे हैं वो श्रमण? श्रमणा शुद्ध जुत्ता सुहोभ जुत्ता या होंति संयमी तेसु भी शुद्ध जुत्ता अनासवा सा सवा सेवसा। 2 प्रकार के श्रमण होते हैं। श्रमणा शुद्ध जुत्ता, एक शुद्धोपयोगी श्रमण, जिनका काम सिर्फ आत्मा में लीन रहना। अहम इक्खो खलु शुद्धो दंसन नान मयो सदा रूबी, ऐसी भावना, ऐसा उपयोग की दशा कि वो दिन भर दीवाल की तरफ चुपचाप बैठे रहते हैं। उनको भोजन से मतलब नहीं, शरीर से मतलब नहीं, उनको किसी व्यक्ति से मतलब नहीं, किसी तीर्थ क्षेत्र से मतलब नहीं, भगवान से मतलब नहीं। आंख बंद करके दीवार की तरफ मुख करके बैठे हैं। 3-3, 5-5 दिन निकल गया, देखने का, आंख खोलने का नाम नहीं रह रहा है। एक ऐसी श्रमण की चर्या, शुद्ध जुत्ता श्रमणा। वे कैसे हैं? अनासवा, अनाश्रवक हैं। उनको किसी भी कर्म प्रकृति का कोई आश्रम नहीं हो रहा। वे पाप से पूर्णतः मुक्त हैं, पुण्य से भी पूर्णतः मुक्त हैं। चुपचाप बैठे हैं, 3-3, 5-5 दिन तक बियाबान जंगल में बैठे हैं, कमरे में बैठे हैं, साधना निरंतर चल रही है। समड़ा शुद्ध जुत्ता सुहोभ जुत्ता या होंत संयमी। और दूसरा शुभोपयोगी श्रमण। वे शुभोपयोगी श्रमण जो अपने उस शुद्धोपयोग के काल को छोड़ करके तुम्हारे लिए मंच में बैठते हैं, तुम्हारे लिए उपदेश देते हैं, तुमको कुछ सिखाते हैं, तुमको समझाते हैं, अर्थ का अवगम कराते हैं। क्यों? तुम्हारा भी विकास हो। हम वो भी कर सकते हैं बंधुओं कि चुपचाप बियाबान जंगल में जाकर के 6-6 दिन के लिए बैठ सकते हैं। वो सामर्थ्य भी हमारे गुरु ने हमारे अंदर पैदा की है। और ये सामर्थ्य भी पैदा की है कि उस सामर्थ्य से जब तुम्हें मौका मिले वो करो, लेकिन बहुभाग इनको भी दो, क्योंकि ये भी उठ सकें। क्योंकि सासवा शेषा जो शुद्धोपयोगी श्रमण है, वे तो अनाश्रवक हैं,
उनको किसी कर्म प्रकृति का आश्रय नहीं होता। लेकिन शुभोपयोगी श्रवण साधु के सुन करके अगर तुमने अपनी जिंदगी बदल ली तो हो सकता है उस शुद्धोपयोगी श्रवण को जिस प्रकार की कर्म प्रकृतियों का आश्रय हो रहा है, उन्हीं आश्रय होने वाली कर्म प्रकृतियों में उसको तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म का बंध भी हो जाए। क्योंकि शुद्धोपयोग में बैठे हुए किसी साधु को तीर्थंकर प्रकृति नहीं बंधेगी। लेकिन शुभोपयोग में बैठा हुआ साधु जब आपको उपदेश दे रहा है, जब आपको ज्ञान दान दे रहा है, शिक्षा दे रहा है, आपको गाइडेंस दे रहा है, आपका मास्टर बनकर के आपके साथ रह रहा है, उसके अंदर करुणा है, वात्सल्य है, प्रेम है, दया है, भावना है, सहानुभूति है, दिखाने के लिए क्रोध है, दिखाने के लिए निंदात्मक शब्द हैं, समझना इन्हीं के माध्यम से मेरा भला होगा और हम भी समझते हैं, ऐसा समझा करके मैं भी अपना चुपचाप भला करके यहाँ से निकल जाऊँगा। जाना है मुझे भी, वहां भी बहुत सारी परमात्माओं की आत्माएं बार बार बोलती हैं, पुत्र कब तक इस धरती पर रहेगा, जब तक आयु कर्म शेष है तब तक ना बोलना छूटेगा ना आपका सुनना छूटेगा। बंधु, शरीरधारियों के कुछ कलंक हैं। हाथ का कलंक क्या है? बोलो, हिंसा हाथ का कलंक है। आंख का कलंक क्या है? ईर्ष्या आंख का कलंक है। उस ईर्ष्या के कारण कितने सारे मंदिर तोड़ दिए। ये इसमें भगवान नहीं हो सकता। आपने अपनी धारणा बना ली, जिसने वहां पे देवत्व की प्रतिष्ठा करी थी, पूरे के पूरे मंदिर चकनाचूर करके तुमने मीनारें बड़ी बड़ी खड़ी कर दी। ये क्या हो गया? कुछ तो हो गया। आप देखिए बड़े बड़े जो खड़े हुए हैं पिलर जैसे, उसमें दिल्ली में जाकर के देखिएगा आप, जिनबिंब लगा हुआ है। कहां से पहुंच गया ऊपर टॉप तक? ये ईर्ष्या की आंख ने, जो कलंक था इस देहदारी का, उसने संस्कृति को बहुत बर्बाद किया। बमियान में देखिएगा बंधुओं, अफगानिस्तान बमियान में वो बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमाएं थी, 500 400 फुट की, 183 मीटर की प्रतिमाएं थी। उसको बम लगा करके उड़ा दिया। देखने में अच्छी नहीं लगती। ईर्ष्या है कि नहीं? हम गलत हैं? हम तो सही बोल रहे हैं महाराज। फिर तीसरी और चीज है, इस देहधारी में और भी कोई कलंक लगा हुआ है। तो तीसरा एक सबसे बड़ा कलंक है जुबान का कलंक। जबान का कलंक क्या है? पैशून्यम कूट लेख करणम च न्यासापहारितापि प्रतिक्रमा पंच सत्तस्य। जुबान का कलंक है निंदा करना। शाम को बैठ जाएंगे, चलो भाई अब आधा घंटा कोई काम नहीं है तो निंदा खेल लेते हैं। लोगों को निंदा खेलने का ये भी एक खेल है। अभी तक तो हम समझते थे कॉन्ट्रा है, मारियो है, कैंडी क्रश है, फिर लूडो है, सांप सीढ़ी है, ये गेम है। लेकिन बड़े लोगों का कोई दूसरा गेम होता है। ये जो बड़े लोग होते हैं, इनको निंदा खेलने में खूब मजा आता है। क्या करेंगे? बड़ा अच्छा खा पी करके आ गए, पान गुटखा छपा लिया, यहाँ पे थोड़ा सा चूना छपा लिया, यहाँ पे एक साइड में फंसा है। क्या भाई क्या चल रहा है? हाँ भैया क्या चल रहा है? अब बैठो। हमने तो सुना है फलाने के घर में ऐसा हो रहा है, उसके यहाँ डिवोर्स होने वाला है, उसका लड़का भाग गया है, उसकी लड़की भागने वाली है, अरे वो तो ऐसे ही है, वो तो वैसे ही है। कितना समय बर्बाद किया आपने निंदा करके, कितना समय। उस समय कंठी को हाथ लगाया होता, छुआ होता, देखा होता कि हाथ में माला भी टकी है, निर्लोभ सागर जी, निर्दोष सागर जी महाराज का दिया हुआ वो एक काउंटर भी फंसा हुआ है। उस समय याद नहीं आया कि निंदा खेल रहे हैं, तो अच्छा नमोकार मंत्र पढ़ लेते, नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो विज्ञानम, नमो सब सावड़म पढ़ लेते। एक बार काउंटिंग में पूरा तो हो जाता कि एक बार और पढ़ लिया। निंदा खेलने में खूब मजा आता। जुबान का कलंक है बंधुओं। मिलता क्या है? अच्छा बताओ। आधे घंटे 1 घंटे का एंटरटेन कर लिया, उसके बाद आउटपुट में क्या आता है? निंदा का आउटपुट क्या है बताओ? कोई आउटपुट है? कोई सेटिस्फैक्शन है क्या बॉडी का? कोई ऐसा केमिकल रिलीज होता है अंदर कि जिसके अंदर से आपके चेहरे का सौंदर्य और बढ़ जाता है? क्या होता है? खून लाल हो जाता है? क्या हो जाता है? क्या होता क्या है निंदा से? मैं भी जानना चाहता हूं। आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जितना मौका मिला उतना करते गए। कोई काम नहीं है, स्वाध्याय नहीं करना है, सामायिक नहीं करनी है, प्रतिक्रमण नहीं करना है, माला नहीं फेरनी है, देव वंदना नहीं करनी है, पूजन नहीं करनी है, शांति धारा नहीं करनी है, बस एक काम करना है, निंदा। हाँ महाराज जी पेट नहीं भरता है। इसके लिए मनुष्य बने थे, तभी तो आचार्य कह रहे हैं कि तुम्हारे जैसा कोई नीच नहीं है। तुम्ही लोग तो, इन्हीं लोगों का नाम नीच कुल का कहा गया है कि जिनके घर में भगवान से, देवशास्त्र गुरु से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं।
संसार में दो प्रकार का पुण्य है बंधुओं। एक पुण्य है जो संसार में पैदा होता है और संसार की व्यवस्था करता है। एक पुण्य है संसार में पैदा होता है लेकिन आपकी मुक्ति और मोक्ष की व्यवस्था करता है। तुम जिस पुण्य के साथ जी रहे हो ना गृहस्थों, वो गृहस्थी का पुण्य संसार का पुण्य है। वहीं पुरुषार्थ करते हो, वहीं पुण्य करते हो और वहीं पर रचपच के खत्म कर देते हो। बिरले लोग हैं जिनके मन के अंदर ये भाव पैदा होता है कि इस पुण्य का उपयोग मैं मोक्ष मार्ग में लगाऊं। अच्छी सामर्थ्य मिल गई, अच्छा शरीर मिल गया, स्वस्थ शरीर है, देह अच्छी है, चमचमाती है, उच्च कुल के हैं, निंदा का त्याग कर दिया महाराज, पूजा करने का नियम ले लिया, गलत ईर्ष्या करने का त्याग कर दिया गुरु की सन्निधि में आकर के। अब क्या है, अब तेरी जय जयकार है, दुनिया तुझको हाथ में ऊपर उठाएगी भाई। कोई ऐसा शख्स मिला तो जो जुबान से किसी की बुराई नहीं करता। निंदा का आउटपुट मुझे जरूर बताइएगा। कलंकम अंगिनाम सोयम देवनंदी नमस्यते, इस कारिका को मैं जब भी पढ़ता हूं मुझे इतनी खुशी होती है कि किसी आचार्य को चिंता थी इस बात की कि षष्ठी पर वे भोले मनुष्य भी होंगे जो कुगृहस्थों के चक्कर में फंस करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे होंगे। उनको यह भी पता होगा कि कभी षष्ठी पर ऐसे अभिनव महावीर के रूप में कोई गुरुदेव आएंगे और वो अपनी वसुंधरा में ऐसे धर्म का प्रचार करेंगे कि जिसके माध्यम से लोगों को इस सूत्र की व्याख्या भी पता चलेगी। लोग सुनेंगे, समझेंगे, सुधरेंगे। बंधुओं, ये बड़ा अद्वितीय दिवस है, बहुत अच्छे दिन है जब भी शांति के साथ धर्म ध्यान करते हुए कट रहे हैं। शरीर का एक चौथा भी दोष है, एक मन का कलंक है बंधुओं। मन का कलंक। समय हो गया क्या आपका? अरे सुनो मेरी बात, अभी तो आनंद आ रहा है, शुरू हुआ है। ये समझा, अभी प्रवचन प्रारंभ हुए हैं, अब इसके बाद अभी और बोलते हैं 1 घंटे। हाँ, तो मन का कलंक क्या है? मन का कलंक है माया। माया महाराज, हाँ, दुनिया में आप मेरी बात को प्रायोगिक रूप से करके देखिएगा। आप कितने भी गृहस्थ अच्छे हैं, कितने भी अच्छे साधु हैं, कितने भी अच्छे आचार्य हैं, कितने भी अच्छे सिद्ध पुरुष हैं, कुछ भी हैं, आपका क्रोध आपके चेहरे पे दिखाई दे जाएगा। साफ साफ दिखाई दे जाएगा कि ये साधु होकर के मेरे ऊपर क्रोध कर रहे हैं। क्रोध दिखाई देता है। आपका लोभ बातों से दिखाई देता है। आप लल्लो चप्पू कर रहे हैं, तुरंत समझ जाते हैं, अरे भैया भाई पैसा मांगे जे, फालतू में टाइम खराब करने वाले हैं। आप एक समय में 1 सेकंड में लोभ ताड़ लेते हैं। 1 सेकंड में आप बिना कहे किसी व्यक्ति का चेहरा देख करके क्रोध ताड़ लेते हैं। आप किसी भी व्यक्ति के चलने की तरीके से, एटीट्यूड से, अहंकार से, उसके कपड़ों की चाल ढाल से, सूट बूट से उसका अहंकार भी नाप लेते हैं बंधुओं। कितना अहंकारी है, क्या कर रहा है? हीरे की 5-4 अंगूठियां हैं, उससे बोलो भैया एक जिन में आपके नाम से भी धर दें। अरे महाराज पिताजी से पूछना पड़ेगा। हम सोचते हैं ये 1.25 करोड़ का हीरा पहनने से पहले तो पिताजी से पूछा था क्या है? यहाँ मूंगा फंसा के बैठा है, यहाँ पे हीरा फंसा के बैठा है, मोती कान में लगा करके बैठा हुआ है आदमी। ये जब अपने लिए एसेसरीज खरीद रहे होगे तो पिता से पूछ खरीदा था। अरे पिता का पैसा चुरा के खरीदा था महाराज। उस समय तो 35,000 कम पड़ रहे थे तो पिताजी की अलमारी से निकाल लिया था, और हर बार मम्मी की अलमारी से 20-20 हज़ार निकालते थे। तब जाकर के तमन्ना पैदा हुई छोटा सा हीरा अंगूठी में पहन पाए। 2.5 लाख का हीरा है महाराज, पापा ने दिलाया नहीं, चुरा करके हमने कमाया है। अच्छा तो तुम चुरा करके हाथ में तो वो पहन सकते हो। तुम्हारा लोभ दिख जाएगा, तुम्हारा क्रोध दिख जाएगा, तुम्हारा मान दिख जाएगा। इस सृष्टि पर दुनिया में किसी भी व्यक्ति की मायाचारी दिखाई नहीं देती। आप देख लीजिएगा, क्रोध करेंगे आप जिन शासन से बाहर हो जाएंगे। आप बहुत ज्यादा लोभ करेंगे, आपको उठा करके लाइन से बेलाइन कर दिया जाएगा। आप बहुत ज्यादा मान दिखाएंगे, आपको घमंडी समझ करके कोई आपसे बैठना बात करना पसंद नहीं करेगा। लेकिन आप मायाचारी दिखाएंगे तो मायाचारी दिखाने पर आपकी बाहर से तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन अंदर से आप जिन शासन से अपने आप माया अपने आप बाहर कर देती है। अपने आप कहती है तूने अंदर मायाचारी करी ना, अब तेरी ये पूजा बेकार हो गई। अब मायाचारी क्या है, बात की जा रहे, गुरुदेव आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम बताते हैं इनको, जिन महाराज ने जित तो बोलो है ना, अबे हम शाम को इनकी समीक्षा करें घर के अंदर बैठ करके। अब बाहर से बोलो क्यों भाई हमने ठीक तो बोला?
अरे गुरुदेव आपके जैसा तो कोई क्या बोलेगा, ओहो आनंद आ गया। अरे वाह, मुख में राम बगल में किसके, मायाचारियों के बंधु। ये मन का कलंक है माया, और एक अंतिम कलंक और है शरीर का, वासना बंधुओं। स्पर्श की वासना, रूप की वासना, शब्द की वासना, गंध की वासना, ये सारी वासनाएं भी इस पूरे शरीरधारियों को परेशान करती हैं। और जिसके साथ, जिसके जीवन में ब्रह्मकुल में पैदा होकर के, जो भगवान महावीर का अनुनायी होकर के, आदिनाथ, ऋषभनाथ, शांतिनाथ, पार्श्वनाथ का अनुनायी होकर के, जिसके में शरीर में कलंक लगा है वासना का, जिसके मन में कलंक लगा है माया का, जिसकी जुबान में कलंक लगा है निंदा का, जिसके हाथ में कलंक लगा है हिंसा का, और जिसकी आंख में कलंक लगा है ईर्ष्या का, बंधुओं बस वे ही लोग इन कुलों में आकर के नीच संज्ञा को प्राप्त होते हैं। कहीं आप अपने आप को नीच मत समझ बैठिएगा। जो लोग झाड़ू लगाने वाले तो बहुत ऊंचे हुआ करते हैं बंधुओं, उनके द्वारा तो जब ऋषि मुनि कोई प्रसूत होते हैं, वे झाड़ू लगाने वाले लोगों के कुल से जब ऋषि वाल्मीकि पैदा होते हैं तो 24,000 श्लोक प्रमाण वाल्मीकि रामायण की रचना होती है। नीच तो वो लोग हैं जो इतने पवित्र कुलों में आने के बाद आंख के कलंक से, जुबान के कलंक से, मन के कलंक से, अपने हाथ के कलंक से और अंत में अपने शरीर के कलंक से ग्रसित हैं। लोग उठाने की कोशिश भी करते हैं और वो उठना नहीं चाहते हैं। उनके लिए साधु का संबोधन होता है, तेरे जैसा नीच तो हमने कभी दुनिया में देखा ही नहीं है। और बार बार भी साधु कहते हैं कि अगर जिन धर्मावलंबी हो तो ऐसे नीचों से हमेशा दूर रहा करो। समझ रहे हैं आप मेरी बात? बहुत अच्छी बात है, मुझे समझ में आया। अब मैं चाहूंगा कि कभी मुझसे कोई ये ना कहे कि महाराज शब्दों में आप प्रवचनों में नीच क्यों कहते हैं। किसी को भी लगे कि महाराज ने किसी को नीच कह दिया है तो उसको बता देना कि विनम्र सागर जी महाराज की नीच की परिभाषा इन 5 के साथ चलती है। जो हाथ का नीच है, जो अपनी आंख का नीच है, जो अपनी जुबान का नीच है, जो अपने शरीर में स्पर्श, रस, रूप और गंध का नीच है, और उसके साथ साथ जो मन का नीच है, महाराज विनम्र सागर जी महाराज सिर्फ उसको नीच कहते हैं जो किसी अन्य कुल में पैदा हो गया है। उसके लिए महाराज के कोई उपदेश नहीं होते, ना उद्बोधन होता है। आप सब उस पवित्रता को प्राप्त करें जिस पवित्रता को जिन कुल में आने के बाद स्पर्शित किया जा सकता है। ऐसी अनंत भावनाओं के साथ भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धोक। माँ जिनवाणी भारती तोह जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन।